ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में। किस प्रकार से आप ये सारा डाटा देख सकते हैं, किस प्रकार से वेलोसिटी आएगी आपको, किस प्रकार से कम या ज़्यादा रिटर्न स्ट्रोक पर, फॉरवर्ड स्ट्रोक पर आप वेलोसिटी बता सकते हैं, कहाँ मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी। अब हम स्टडी करने वाले हैं साथियों ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर। यहाँ पर जैसा कि अब तक हमने देखा था, कोई लिंक फिक्स होती थी, उस फिक्स से क्रैंक जुड़ी हुई होती थी, तो एक इस लाइन पर यहाँ पर स्लाइडर टच में रहता था, तो एक ही एक्सिस पर ये सब कनेक्टेड रहता था। तो रोटेशन क्रैंक मारती रहती, स्लाइडर इस प्रकार स्लाइड करता रहता था। लेकिन क्या हो यदि ये इस एक्सिस में थोड़ा ऑफसेट हो, थोड़ा ऊपर की साइड में इस प्रकार से स्लाइडर कनेक्टेड हो, एक लाइन में कनेक्टेड ना हो, इस प्रकार से कनेक्शन हो, यही ऑफसेट स्लाइडर कनेक्शन कहलाएगा, ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होगा। अब यहाँ पर जो क्रैंक आएगी, यहाँ पर क्या हो रहा था, एक लाइन में आ जाते सारे के सारे, लेकिन अब की बार क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर ये एक लाइन में ना होते हुए ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार एंगुलर लाइन में स्ट्रेट पोजीशन पर होंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे। जैसा यहाँ देख रहे हैं, ये स्ट्रोक की लेंथ इस प्रकार रहेगी, क्रैंक घूमती रहेगी, रोटेशन मारेगी, तो एक स्टेटस ऐसी आएगी इस प्रकार से तिरछी सी, तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन होगी, दूसरी इस प्रकार से इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो ये सब ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कंसीडर कर हम चलते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक लिंक देखी थी, उससे फिक्स एक क्रैंक यहाँ लगी हुई थी, एक लीवर लगा हुआ था। अब वहाँ पर जैसा आपको बताया था इस प्रकार से रोटेशन करेगी, तो जो भी रोटेशन करता है पार्ट, ये लीवर इधर उधर रोटेशन करेगा, तो उसके आप किसी पॉइंट पर इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये नीचे की तरफ वैल्यू कम होती आएगी, ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। या फिर किसी सर्कल पर आप एक्सट्रीम पोजिशन पर इस प्रकार से किसी सर्कुलर पाथ पर, जैसे यहाँ दिया हुआ है, कहीं भी आप टेंजेंट खींचकर उसकी वेलोसिटी पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार पिछले कॉन्सेप्ट में आप, एक तो क्रैंक थी, दूसरा लीवर था, तो दोनों का या तो आप बिल्कुल इस प्रकार परपेंडिकुलर लें, या फिर उन दोनों का एंगल समझते हुए किसी प्रकार से भी आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उन दोनों में एक कंपोनेंट आ रहा था और एक की वेलोसिटी आ रही थी, उनको बराबर कर कर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डाटा गिवन रहता है। कुछ चीज़ें आपको दी हुई होंगी, कुछ ना दी हुई होंगी, सिंपल ज्योमेट्री चलती रहती है, क्योंकि रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर हम आए हैं ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर। यहाँ पर इस प्रकार से एक लिंक, अपनी फर्स्ट लिंक फिक्स है, सेकंड इसमें क्रैंक लगी हुई है जो रोटेशन करती रहेगी, घूमती रहेगी, क्रैंक से कनेक्टिंग रोड जुड़ी हुई है। जैसा कि क्रैंक यहाँ होगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी, तो ये कनेक्टिंग रोड है, दूसरी एक क्रैंक यहाँ है एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये कनेक्टिंग रोड है, यहाँ पर स्लाइडर लगा हुआ है। ये अपना सेम मैकेनिज्म है, इसको डिटेल में यहाँ पर बना दिया गया है, क्योंकि रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में आपको एक्सट्रीम पोजीशन ड्रॉ करनी हुई होती है। एक तो एक्सट्रीम पोजीशन यह है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन यह है। अब ऊपर वाला एंगल ये बीटा प्लस डेल्टा है, ये एंगल छोटा सा है, ये डेल्टा एंगल है इसमें। दूसरा एंगल जो है इसमें एल्फा है, इसमें ये डेल्टा एंगल है, छोटा एंगल हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, या फिर आप निकाल लेंगे इस वैल्यू को। तो इस प्रकार से इधर जाएंगे आप कटिंग करते हुए, बीटा एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। और ऑफसेट इसमें आपको दे रखा है, इसकी भी कुछ वैल्यू दी हुई होगी आपके लिए। तो अब एंगल कितना हुआ, बीटा एंगल होगा अपना 180 प्लस डेल्टा, एल्फा एंगल कितना होगा 180 माइनस डेल्टा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री दोनों तरफ कौन होंगे, इसमें से कुछ एंगल कम कर दिया जाएगा, तो एक में ये जुड़ जाता है, एक में कम हो जाएगा। और जैसा हम जानते हैं क्विक रिटर्न रेशियो कितना होता है, बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा के बराबर होता है। अब इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आप यहाँ समझ सकते हैं, ये क्रैंक लगी हुई है, यहाँ पर इस प्रकार से इसका मोशन होता, लेकिन ये घूमकर आगे आएगी, इस पोजीशन पर आएगी, तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पर क्रैंक होगी। अब ये वापस घूमकर आएगी, तो इस पर यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन बन जाती है। तो इस प्रकार से रोटेशन चलता रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन, दो एक्सट्रीम पोजीशन बन जाती हैं। तो अब आप आसानी से इसमें से कुछ वैल्यू जो आपको दी हुई होंगी या कुछ निकालनी होंगी, तो किस प्रकार से निकालेंगे उनको, आप यहाँ पर जैसा यहाँ आप देख सकते हैं ऑफसेट में, यदि आप ऑफसेट का ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये सेंटर से ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, तो ये ट्राइंगल बना हुआ है। इसकी लेंथ कितनी होगी, ये रेडियस के बराबर होगी, जो क्रैंक है उसकी रेडियस कितनी है, आर, जिसे लेकर हम चल रहे हैं, ये रेडियस है, और ये एल, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। अब ये लेंथ कितनी होगी, दूसरी ये वाली लेंथ आपसे पूछेंगे, तो ये लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है
एल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड है। अब इसमें से ये लेंथ आपको निकालनी हो ऊपर वाली, तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, एल लेंथ में से आप आर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये वैल्यू हटा देंगे तो सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी, तो यहाँ पर एल माइनस आर के बराबर वैल्यू होगी। तो अब हमने ये ट्राइंगल ले लिया है, यहाँ से ये एल प्लस आर लेंथ है इसकी, ये एल माइनस आर है, ये आपको निकालनी है। तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर आप ले सकते हैं, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब ये ऑफसेट की वैल्यू आपको दी हुई होगी, तो अब यहाँ पर आप ये हाइपोटेनस है, ये ऑफसेट है या बेस के हैं, तो इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरियन प्रमेय से। पाइथागोरियन थ्योरम किस प्रकार से होती है, हाइपोटेनस किसके बराबर होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो आप आसानी से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ये वैल्यू आपको पता है, ये पता है, तो आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब इसमें आपके लिए आगे आएगा डेल्टा एंगल, किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर अपने सारी वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू आपके पास है, ये आपने निकाल ली है, ये एंगल है डेल्टा, ये एंगल कितना होगा, इस वैल्यू को निकालने के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। जैसा कि अब तक आपने स्टडी किया होगा, इस प्रकार का कोई ट्राइंगल है, उसमें आपको एक एंगल पता करना हो, इसकी लेंथ ये आपको पता हो, ये एंगल है, इसके कोई सा भी एंगल आप निकालना चाहें, मान लेते हैं आप ये एंगल निकालना चाहते हैं कॉस ए, ये किसके बराबर होगा, ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc के बराबर होगा। अब इसमें की कुछ वैल्यू आएगी, यही कॉस एल्फा, या फिर कहा जाए कॉस डेल्टा के बराबर होगा, ये एंगल होगा। मान लेते हैं इसकी वैल्यू 1/2 आ जाती है, तो 1/2 कॉस की वैल्यू कितनी होगी, कहाँ पर होती है, मे बी कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया एंगल कितना आ गया है, 60 डिग्री एंगल आ गया है। तो इस प्रकार से आप आसानी से एंगल निकाल सकते हैं। कुछ वैल्यू आपको दी जाएंगी, कुछ वैल्यू आपसे निकलवाई जाएंगी, आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, किस प्रकार से कौन सी वैल्यू हम निकालते हैं, कौन सा एंगल हम बीटा लेकर चलते हैं, कौन सा अल्फा लेकर चलते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।